हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फूड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पेपर की बात कर रहे थे। उसके क्वेश्चन आंसर्स को जो हम सॉल्व कर रहे थे उसके कंटिन्यूशन में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, द प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब जो प्रोटीन है कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। लास्ट को अगर वीडियो देखी होगी उसमें भी आप लोगों को ध्यान होगा ना, एक क्वेश्चन इस टाइप का था। मैंने बताया था जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स किससे मिलकर बनी होती हैं? अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। और वो अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड्स आपस में एक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। उन बॉन्ड्स को क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बात की थी, आप लोगों ने अगर ध्यान होगा तो। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कितने तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं? 20 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही होगा 20। ठीक, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं? 20 प्रकार के। क्लियर? हाँ, बस ऐसे याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR हैज क्लासिफाइड फूड इनटू ग्रुप्स। ICMR के अनुसार भोजन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? देखिए, हमारे पुराने क्वेश्चन में मतलब हमको एक्सपेंशन के लिए भी आ सकता है, किसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो इस पे भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना है बच्चों ना। ठीक है, तो ICMR ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन, I फॉर इंडियन, C फॉर काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, M फॉर मेडिकल, R फॉर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारे इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक, तो ICMR के अकॉर्डिंग फूड को कितने ग्रुप्स में विभाजित किया गया है? तो ICMR के अकॉर्डिंग फूड को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने? ICMR के अकॉर्डिंग फूड को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया बच्चों? 5 ग्रुप में। कौन कौन से ग्रुप में, ये भी देख लेते हैं। ICMR के अकॉर्डिंग जो फूड्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो पहला ग्रुप है हाँ, ICMR के अकॉर्डिंग फूड्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? मैंने बताया कितने? 5 ग्रुप्स। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला ग्रुप है सीरियल्स, ग्रीन्स एंड प्रोडक्ट्स। सीरियल, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, जैसे गेहूं है, व्हीट हो गया, राइस हो गया, फ्लैक्स हो गया, ब्रेड, फ्लोर। ठीक है, जो अनाज होते हैं, अनाज, सीरियल्स मतलब अनाज, और उनके प्रोडक्ट। तो ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। ठीक, सेकंड ग्रुप जो है पल्सेस एंड लेग्यूम्स, दालें। ठीक है, तो इसमें हमारा चना हो गया, अरहर हो गया, मसूर हो गया, ये सब क्या है? पल्सेस हो गई। ठीक, नंबर थर्ड ग्रुप हो गया मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स। मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमारा दूध से बनने वाले प्रोडक्ट, दही हो गया, बटर हो गया, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, मीट हो गया, तो ये सब हो गया। चौथा हो गया हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्लियर? तो इसमें फल और सब्जियां खाएंगे हम। नेक्स्ट हो गया हमारा फैट एंड शुगर। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा द एनर्जी गिवन बाय 1 ग्राम ऑफ फैट इज इक्वल टू। ये तो हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को ध्यान हो। ठीक है, 1 ग्राम फैट को खाने से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो ये तो हम बच्चों पता है ना, कितना? 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी। डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, मैंने बताया था।
प्रोटीन से हमको मिलती है 4 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एंड फैट से 9 किलो कैलोरी। तो ध्यान रखिए, देखिए मैंने बताया ना क्वेश्चन रिपीट ही होने हैं, अगर आप लोग या एक कर लोगे तो दूसरा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से इनको याद करते रहिए। ठीक, फिर आगे हमारा आईसीएमआर से रिलेटेड, इसको फिर देख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, आईसीएमआर की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, the daily requirement of protein per kg body weight for healthy adult human is, ICMR के अनुसार स्वस्थ वयस्क मानव के लिए प्रति किलो शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। कितनी होती है? वैसे तो बेटा इसका स्टैंडर्ड है 0.8 ग्राम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0.8 ना लिखकर ये ऑप्शन तो है नहीं, तो हम इसमें पहला ऑप्शन टिक कर देंगे। अगर आप देखें तो सही डाटा के अकॉर्डिंग तो हमारा होना चाहिए था 0.8 ग्राम, बट 0.8 ग्राम ऑप्शन नहीं है, तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन हमारा ये है। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्टिव में ये भी थोड़ा सा देखना होता है। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हेल्दी पर्सन इज। ठीक, होता क्या है बेटा, हम लोग खाना खाते हैं, खाना कहाँ जाता है? हमारी बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से स्टोमक, स्टोमक से फिर आहनाल, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर ये एनएस के प्रभाव। ठीक, ये हमारा क्या है? माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गई। ठीक है, ये हमारा ओइसोफेगस, फेरिंग्स, स्टोमक। ठीक है, तो हम जब खाना खाते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट खाया हमने, ठीक, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया, अब ये इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कार्बोहाइड्रेट कहाँ पहुंचता है? हमारा सेल्स के अंदर पहुंचता है। ठीक, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या होती है? आपकी शुगर होती है। ठीक, तो होता क्या है, इसके लिए एक रास्ता होता है जिनको हम चैनल्स बोलते हैं, शुगर चैनल्स होते हैं। तो जब इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व होकर पहले कहाँ पर जाएगा? पहले ये ब्लड में जाएगा, ब्लड से फ्लो होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा, और वहां से ब्लड के थ्रू ये सेल्स के अंदर चला जाता है शुगर हमारा। ठीक, तो शुगर में ब्लड का एक लेवल, ब्लड में शुगर का एक लेवल मेंटेन रहता है। ठीक, तो यहां बात हुई है फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब ये है कि सुबह सुबह बिना खाना खाए हम अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करा लें, तो वो कितना होना चाहिए। तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो हमारा 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। फास्टिंग का मतलब बिना खाना खाए। देखिए ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं बेटा, ये सब बच्चों को पता होंगे, नॉर्मल लाइफ के लिए ये सबके लिए उपयोगी है। इसीलिए मैंने कहा, क्या बताया था हम लोगों को, ये जो को-करिकुलर क्या है, वैल्यू एडिड कोर्स है ये सबके लिए। इसीलिए इसको बीए वाला भी बच्चा पढ़ रहा है, बीएससी वाला भी बच्चा पढ़ रहा है, मैथ वाला भी पढ़ रहा है, बायो वाला भी, और बीकॉम वाला, है सबको पढ़ना है एनईपी में। ये बहुत एक अच्छा कोर्स ऐड किया गया है कि हमको नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो एक फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन हेल्दी पर्सन कितना होना? 80 से 100 होना चाहिए अगर व्यक्ति हेल्दी। अगर इससे ज्यादा हो रहा है, इससे लेवल ज्यादा है फास्टिंग में, बिना खाना खाए सुबह सुबह जब हमने शुगर चेक कराई, तो मतलब उस व्यक्ति को शुगर हो गई है। ठीक है, डायबिटीज हो गई है, जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है। हर किसी तीसरे आदमी को हम देखते हैं, कहते हैं कि उसको शुगर हो गया है। क्लियर? ठीक है, तो ये हम बात करें तो नॉर्मल हमारा फास्टिंग में 80 से mg। अगर हम बात करें 2 आवर आफ्टर द मील, देखिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो 2 बार आपका ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट कराएगा, एक फास्टिंग और एक आफ्टर मील, कहेगा खाना खा के आना भैया चेक कराने, आफ्टर मील। तो खाना खाने के बाद हमारा अगर व्यक्ति नॉर्मल है तो उसका शुगर होना चाहिए 140 से
कम, 140 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर व्यक्ति नॉर्मल है तो आफ्टर मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद उसकी शुगर 140 से कम है तो वो ठीक है, और अगर इससे ज्यादा है तो भैया उसको शुगर है। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। देखिए बच्चों, फुल फॉर्म भी याद रखिए। बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होगी? बेसल मेटाबॉलिक रेट इज जनरली मेजर वाइड। ठीक। देखिए, बीएमआर को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या हम 2 मेथड से मेजर करते हैं। ठीक है, एक होती है क्लोज्ड सर्किट डिवाइस, एक होती है ओपन सर्किट डिवाइस। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, जो बीएमआर है, बीएमआर को मेजर करने के लिए 2 टाइप की डिवाइसेस होती हैं। बीएमआर को नापने की या बीएमआर को मेजर करने के लिए 2 टाइप की डिवाइस होती हैं। एक होती है ओपन सर्किट डिवाइस, एक होती है क्लोज्ड सर्किट डिवाइस। जो ओपन सर्किट डिवाइस होती है इसका नाम होता है डॉग ग्लास बैग मेथड। डॉग ग्लास बैग मेथड। ठीक है, दूसरा होता है ये बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड। बेनेडिक्ट एंड रॉथ मेथड, जो कि हमारा कैसा क्लोज सर्किट है। अब देख लीजिए, इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन दिया है? ये दिया हमारा बेनेडिक्ट एंड रॉथ एपरेटस या मेथड। ठीक, तो ये हमारा ठीक है। कैलोरीमीटर हमारा एनर्जी को मेजर करता है, स्पीडोमीटर स्पीड, बॉम्ब कैलोमीटर ये भी हमारा एनर्जी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? बीएमआर होता क्या है कि एक नॉर्मल हेल्दी आदमी और एंडोथर्मिक, जैसे जो हम हैं, हम ह्यूमन हैं, या जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, एक नॉर्मल आदमी रेस्ट कंडीशन में जितनी एनर्जी खर्च करता है, एक पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी खर्च करता है, वो उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर कहलाता है। क्लियर? एक हेल्दी आदमी रेस्ट, आराम की अवस्था में जो एनर्जी पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी खर्च करता है, वो उसका क्या कहलाता है? बीएमआर कहलाता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। ये क्या है क्वेश्चन हमारा? लो बर्थ वेट LBW बेबीज आर दोज हु हैव लेस देन बॉडी वेट। मतलब जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वे होते हैं जिनका शारीरिक वजन कितने से कम होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका बॉडी वेट 2500 ग्राम, कितने से? 2500 ग्राम, कितना? 2500 ग्राम से कम, या हम कह सकते हैं इसको 5 पाउंड से कम हो, ऐसे बच्चों को हम LBW कहते हैं। ठीक, 2500 ग्राम का मतलब अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो गया? 2.5 केजी। यानी ऐसे बच्चे जिनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, उन बच्चों को हम LBW की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी वाला ठीक हो गया। क्लियर? मेरेस्मस रिप्रेजेंट्स डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, तो मेरेस्मस जो होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है ना कुछ, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, द आयरन डिफिशियंसी इन ह्यूमन बीइंग रिजल्ट्स। देखिए, जो आयरन होता है, आयरन Fe, ठीक है, जो हम पत्तेदार सब्जियां खाते हैं ना, पत्तेदार सब्जियों में आयरन खूब होता है। कहते हैं ना, अगर किसी में रक्त की कमी हो तो उसको कहते हैं पत्तेदार सब्जियां खाओ, रक्त बढ़ जाएगा। इस समय बथुआ, ये सब साग आ रहे हैं, इनमें खूब आयरन होता है। ठीक, इसके अलावा अनार वगैरह में। तो जो आयरन होता है ये बनाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, रक्त का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन,
क्योंकि रेड ब्लड सेल्स आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन स्टोर रहता है।